नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन में दिख रही है। दिल्ली में पीएम मोदी ने सीसीएस की अहम बैठक में सरकार ने आतंकवाद पर चोट देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले किए हैं। सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता को रोक दिया है। इसके अलावा भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर 1 मई तक उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को अब सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। पहले जारी सभी एसवीईएस वीजा निरस्त माने जाएंगे। अभी एसवीईएस वीजा पर भारत में किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटों के भीतर भारत छोड़ना होगा। दिल्ली के पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा सेना, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को पर्सोनेटा नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। भारत इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से भी रक्षा, नौसेना, वायुसेना सलाहकारों को वापस बुलाया जाएगा। दोनों उच्चायोगों में ये पद अब निरस्त माने जाएंगे। सेवा सलाहकारों के 5 सहायक कर्मचारी भी दोनों उच्चायोगों से वापस बुलाए जाएंगे। Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective high commissions are deemed annulled. और पाकिस्तान पर पीएम मोदी के प्रहार के बाद देखिए आज सुबह अटारी बॉर्डर की ये तस्वीर। देखिए कैसे बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, चेक पोस्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सुरक्षा बल अलर्ट मोड में है। तो आज सुबह की अटारी बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चेक पोस्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और पहलगाम हमले के बाद सरकार का ये बड़ा फैसला आया। तो पाकिस्तान पर लिए गए भारत सरकार के फैसले पर सभी पार्टियों ने स्वागत किया है। पहलगाम में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर केंद्र सरकार बड़ी सख्त निर्णय किए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में देश की सुरक्षा के लिए किए गए निर्णय के दूरगामी परिणाम निकलेंगे। अटारी बॉर्डर को बंद करना, पाकिस्तानी राजनयिकों को भारत छोड़ने, वीजा रद्द करने आदि कुछ फैसले स्वागत योग्य कार्रवाई हैं। ऐसी घटनाओं को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। इसी कड़ी में भारत की सरकार ने कुछ कड़े और अहम फैसले लिए हैं, चाहे वो पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करना हो, सिंधु नदी समझौता रद्द करना हो, उच्चायोग को बंद करना हो, पाकिस्तानी दूत को 1 मई तक देश छोड़ने के आदेश दिए जा चुके हैं। अटारी बाघा बॉर्डर के चेकपोस्ट को बंद कर दिया गया है। आगे भी कठोरतम कार्रवाई होगी। देखिए, पहलगाम में आतंकी हमलों से निहत्थे भारतीयों की जान गई है। अब इस आतंकी हमले का बदला ये देश चाहता है। भारत सरकार जो भी निर्णय ले रहे हैं, इस निर्णय से कितना लाभ होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन
आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए और इस तरह की घटना को अंजाम जिन्होंने दिया है उसको कड़ी सजा दिलाने के लिए पूरा देश एकजुट है। तो देखिए, जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है और सभी दल का यही मानना है कि इन आतंकियों को करारा जवाब मिलना चाहिए और खास करके पाकिस्तान को लेकर के जो कड़े फैसले लिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उसकी भी सराहना हो रही है। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। दिल्ली में आज शाम होगी सर्वदलीय बैठक। राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, जहां पहलगाम हमले के बाद अब केंद्र सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। दिल्ली में आज शाम ये सर्वदलीय बैठक होने वाली है, जिसमें राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, रक्षा के तमाम मुद्दों को लेकर के ये चर्चा की जाएगी। सुरक्षा में कहां चूक रह गई, इसको लेकर के आज चर्चा की जाएगी और आने वाले वक्त में सुरक्षा और कैसे बढ़ाई जाए, इसको लेकर के इस मीटिंग में बातचीत होगी। तो बताते हैं आपको कि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। दिल्ली में आज शाम सर्वदलीय बैठक होगी। राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर श्रीनगर में भी लोगों में गुस्सा है। कश्मीर में महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला। श्रीनगर में जीरो ब्रिज पर महिलाओं ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया है। तो कैंडल मार्च की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है इस आतंकी हमले के खिलाफ और महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला है। और रांची के फिराया लाल चौक पर बीजेपी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में मशाल जुलूस निकाला है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। बाबूलाल मरांडी ने धर्म पूछकर लोगों को गोली मारने का विरोध किया। साथ ही पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग भी की। तो ये दो तस्वीरें आपको राज्य से दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पहलगाम में कल आतंकी हमला हुआ और आतंकी हमले के बाद अलग अलग तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद अब विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। और ये अचानक घटना घटित नहीं हुआ है। आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जनरल मुनीर अंसारी ने उन्होंने साफ कहा था कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमानों की है। वो सब दिखाई पड़ा, अब उसकी शुरुआत है। अगर हम कहें तो एक प्रकार से उनकी जो योजना है गजवाए हिंद की, उसकी उन्होंने शुरुआत तो वर्षों से की थी, लेकिन पहली दफा जो पूछ पूछ करके मारा गया, हिंदू थे उनको गोलियां मार दी गई। तो आज समय आ गया है, आज उनके आकाओं को सबक सिखाने। पहलगाम की घटना पर बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि निहत्थे सैलानियों का धर्म और नाम पूछकर आतंकियों ने गोली मारी है। संजय सरावगी ने कहा कि आतंकियों को एक एक खून का हिसाब देना होगा। यह कायरतापूर्ण घटना है। मैं तो तथाकथित सेकुलर लोगों से पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और तब उन बेचारे मासूम निहत्थों को धर्म पूछ पूछ कर मारा गया। एक एक खून का, एक एक कतरा का बदला देश लेगा, सूद समेत बदला लिया जाएगा। पूरे देश में इस वक्त गुस्सा है, अफसोस है, दर्द है, हैरानी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने सभी को झकझोर कर रख दिया है और इस हमले ने 2019 में हुए पुलवामा हमले के जख्म को भी ताजा कर दिया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों का स्केच जारी कर सर्च ऑपरेशन को अब तेज कर दिया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 1500 लोगों से पूछताछ की जा रही है। खुदाया
कहाँ पे आपका बेटा कहाँ पे है? कश्मीर में कायराना आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में गुस्से का माहौल है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार बदला ले, मोदी सरकार बदला ले, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। तब सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था और 40 जवान शहीद हुए थे। पहलगाम हमले के तुरंत बाद आई इन तस्वीरों को देखिए। चारों तरफ बिखरे हुए शव और रोते बिलखते। गोली चलाने से पहले लोगों का धर्म पूछा गया और हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया गया। रक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं, जिनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताया गया है। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर ए तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के विंग द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने ली है। बताया जा रहा है कि हमले में 2 विदेशी और 2 लोकल आतंकी शामिल थे। पहलगाम का हमला उस वक्त किया गया जब बैसरन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। कुछ लोग खुले मैदान में थे, कुछ दुकानों के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठ गए। तभी आतंकी वहां आए। एक पर्यटक का नाम पूछा, दूसरे ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मुस्लिम नहीं है। इसके बाद उसे गोली मार दी गई। करीब 10 मिनट तक फायरिंग होती रही और जब मरने वालों की संख्या सामने आई तो देश के लोग गम में डूब गए। साथ में गुस्सा भी दिख रहा है। तमाम जो आतंकवादियों का ढेर है उनके बंकर को भी ढाने का काम आवश्यकता पड़ेगा तो ऐसे देश जो देश आज उनको सह देने का काम कर रहा है। मंगलवार दोपहर हुए हमले में 27 लोगों की मौत हुई है, जबकि 17 लोग घायल हैं। आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर लौट आए। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आर्मी, सीआरपीएफ, एसओजी, जम्मू पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल कर आतंकियों की तलाश की जा रही है। पहलगाम में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खत्म होने के बाद एनआईए की टीम लोकेशन पर पहुंची है और जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहलगाम आतंकी हमले में बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले आईबी के अधिकारी मनीष रंजन की भी मौत हो गई है। मनीष रंजन की मौत पर उनके पैतृक गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चाहते हैं उसको सजा मिलना चाहिए जो मेरा लड़का का चाल लिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों के हमले में बिहार के मनीष रंजन की भी जान चली गई है। हैदराबाद में तैनात इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी मनीष रंजन रोहतास के करकहर थाना क्षेत्र के अरूही गांव के रहने वाले थे। उनकी मौत की खबर के बाद उनके पैतृक गांव में मातम पसरा है। मनीष के परिजनों के साथ ग्रामीण सदमे में हैं कि एक झटके में उन्होंने अपने होनहार लाल को खो दिया। और उनकी एक बेटी एक बेटा और बहुत हमेशा बातचीत होती थी। फेसबुक व्हाट्सएप से लोग जुड़े हुए थे। कविताएं उनको भेजते थे, प्रोत्साहित करते थे। बहुत अच्छे इंसान। और बचपन में की कुछ यादें उनसे जुड़ी? जी बहुत। हम लोग साथ क्रिकेट खेलते थे, साथ साथ रहना, हमारे घर ही रहते थे, खाना खाना, बचपन की ढेर सारी यादें हैं। मनीष सब चला गया। ये सारे पर्यटक मारे गए, तो ये हम इस कायराना हरकत की निंदा करते हैं और मोदी सरकार से दरख्वास्त करते हैं इस बार पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। आतंकियों के कायराना हरकत पर मनीष रंजन के गांव वाले काफी आक्रोशित हैं।
ग्रामीणों ने पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही केंद्र सरकार से आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की। ये बहुत दुख की घटना है और जिस परिवार में घटना घटी उस परिवार से बहुत पुराना संबंध है हम लोगों का और एक पारिवारिक संबंध है, इसलिए बहुत ही दुख हुआ है सुन के इस प्रकार का घटना है घटा है। और भारत सरकार से निवेदन है कि नहीं इस पे बहुत उचित कार्रवाई जो है सरकार की तरफ से हो आतंकवादियों के खिलाफ। हम यही कहेंगे कि जिस तरह से मेरे बच्चे को मारा गया है उसी तरह से उसको भी सजा दिया, चुन चुन कर मारे उन लोगों को भी जिन लोगों ने मेरे बच्चे को मारा है। मनीष रंजन का परिवार पश्चिम बंगाल के झालदा में रहता है। वे 3 भाइयों में सबसे बड़े थे और 2010 में उनकी शादी हुई थी। मनीष रंजन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ पहलगांव छुट्टी बिताने गए थे। आतंकियों के हमले का शिकार हो गए। परिजन के साथ गांव वाले भी गुस्से में हैं। सरकार से आतंकियों के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से एक कायराना हरकत हुई है आतंकियों के द्वारा, इसके बाद जो इसके दोषी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो इनको गाइड कर रहे हैं, उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा अलर्ट कर दिया गया है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर दोनों देशों के जवानों ने ज्वाइंट पेट्रोलिंग की। एसएसबी की टीम जंगली और नदी के रास्तों पर हाई अलर्ट पर है। बिहार के सभी सीमाओं पर हाई अलर्ट रहने के पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिला पुलिस भी एसएसबी के साथ निर्देश पर मुख्यालय से मिलने के बाद जिला पुलिस भी एसएसबी के साथ गश्त कर रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और घटना को लेकर के थैंक यू बोलने वाले शख्स को बोकारो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र के मुकदमपुर मिल्लत नगर का रहने वाला मोहम्मद नौशाद है। गिरफ्तार नौशाद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। एसपी के निर्देश पर अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करने वाले नौशाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं, जहां ये शख्स जो कि पहलगाम हमले के बाद आतंकियों को थैंक यू बोला था सोशल मीडिया के जरिए, उसको अब बोकारो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिला था कि कोई एंटी सोशल है जो एक्स ट्विटर में गलत तरीके से मतलब किसी कंपनी जो हम लोग का जो इंसिडेंट हुआ है पहलगाम में बहुत ही दुखद हुआ है, उसको लेकर कोई जश्न मनाना टाइप का उसका लगा इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला तो हम लोग उसमें अनुसंधान किए। तो एक आदमी नौशाद नाम का हम लोग अभी डिटेन किए हैं और उस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो पहलगाम में इंसिडेंट में बहुत ही दुखद है, ऐसी घटना को हमेशा निंदा करना चाहिए। बीते रात्रि को गुप्त सूत्रों से पता चला था कि एक्स हैंडल पे एक कल जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है उसके समर्थन में एक मिसक्रिएंट के द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई थी। इस टिप्पणी पर अविलंब हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार पे त्वरित कार्रवाई करते हुए जो हैंडल से ट्वीट किया गया था उसके उपयोगकर्ता मोहम्मद नौशाद को मिल्लत नगर मखदूमपुर थाना बालीडीह से गिरफ्तार किया गया है। आज मधुबनी में पीएम मोदी की सभा होगी। सादगी से पीएम मोदी की सभा होगी। हमले के कारण स्वागत नहीं होगा। 10:50 में विशेष विमान से दरभंगा पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर से झंझारपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। सीएम नीतीश के साथ एनडीए के नेता भी मौजूद इस सभा के दौरान रहेंगे। तो आज कई बड़ी योजनाओं की सौगात भी मिलने वाली है, लेकिन पहलगाम हमले को लेकर के सादगी से ये स्वागत या फिर पूरा कार्यक्रम रखा गया है। 10:50 पर विशेष विमान से पहुंचेंगे। चौबीस अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी मधुबनी की धरती पर कदम रखेंगे। पीएम मोदी पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर स्वागत समारोह नहीं होगा। माना जा रहा है कि इस दौरे में पीएम मोदी मिथिलांचल के लोगों के लिए कई सौगातों की घोषणा कर सकते हैं। निर्धारित समय पर प्रधानमंत्री जी आएंगे और पंचायती राज दिवस की सभा में को संबोधित करेंगे कि जो सभा स्थल है
वहां कोई प्रधानमंत्री जी का स्वागत नहीं होगा। इस दुख की घड़ी में हम सब लोगों के साथ, प्रधानमंत्री जी भी उन परिवारों के साथ हैं। मधुबनी में झंझारपुर के बिंदेश्वर स्थान में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है कि बहुत ही साधारण और पंचायती राज दिवस का कार्यक्रम होगा। किसी तरह का अब जो है स्वागत और खुले जीप का कार्यक्रम नहीं होगा। पीएम मोदी मधुबनी में रैली को भी संबोधित करेंगे। एनडीए नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। जितना लोगों में उत्साह मैं देख रहा हूं, प्रधानमंत्री जी और जो आ रहे हैं यहाँ पर, और जिस तरह लोग उमड़ करके, कोई साधन नहीं भी है तो लोग खुद भी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल बोल रहे हैं चल के हम प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए। बहुत जबरदस्त रिस्पांस मैं देखा हूं। पीएम मोदी मधुबनी की धरती से पहलगांव में आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को करारा जवाब भी दे सकते हैं। पड़ोसी देश इस तरह के कायरतापूर्ण कार्रवाई करके देश में दहशत फैलाने का प्रयास करती है, लेकिन हम सबों को पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन सारी घटनाओं से कैसे निपटा जाए उसमें वो सशक्त हैं और मजबूत है, और समय आने पर वो इससे निपटेंगे। पहलगांव में आतंकी हमले और प्रधानमंत्री के मधुबनी दौरे को लेकर बिहार में अलर्ट जारी है। मधुबनी में एक बड़ी जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, साथ ही साथ बिहार को कई तोहफे भी देंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र,